हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण 30 सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, आर्मी, डीएसएसबी, बीएसएससी, इंटर स्तरीय, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, तमाम स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, हाथी गुफा किस राज्य से संबंधित है? हाथी गुफा किस राज्य से संबंधित है? तो हाथी गुफा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से। 2 नंबर है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। किसको कहा जाता है? अकबर को। 3 नंबर है, कण्व वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया? कण्व वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया? तो कण्व वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया? तो कितने राजाओं ने किया था? तो 4। 4 नंबर है, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक से मिली है? पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक से मिली है? तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग जो मिला है अष्टाध्याय से। किससे? अष्टाध्याय से। 5 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या नाम है? भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो सबसे प्रारंभिक शैली का जो नाम है सिंधु लिपि है। क्या है? सिंधु लिपि। 6 नंबर है, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो सिंहल की। कहाँ की? सिंहल की। 7 नंबर है, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो है कितने प्रकार के हैं? वेद टोटल 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 8 नंबर है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और ऋचाओं की संख्या, मंडल कितने हैं? तो 10। सूक्त कितने? 1028। ऋचाएँ कितने? 10,462। ये सभी। 9 नंबर है, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कण्व वंश की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। और विदिशा किसकी राजधानी थी? विदिशा जो थी शुंग वंश की राजधानी। शुंग वंश की राजधानी पूछेगा तो विदिशा, और कण्व वंश की राजधानी पूछेगा तो पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। ऑप्शन में एरर था इसीलिए। 10 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, कब किया गया था? 1793 में। कब? 1793 में। 11 नंबर है, कण्व वंश के राजाओं किस जाति के थे? कण्व वंश के राजा किस जाति के थे? तो कण्व वंश के राजा जो थे ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? तो ब्राह्मण जाति के। 12 नंबर है, कण्व वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया?
कण्व वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया? कण्व वंश के 4 राजाओं ने भारत पर शासन किया। कितने राजाओं ने? 4 राजाओं ने। 13 नंबर, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र थे बिंबिसार। किसका? बिंबिसार का। 14 नंबर है, निम्न में से किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर किस धर्म में हुए थे? तो 24 तीर्थंकर जो हुए थे जैन धर्म में हुए थे। किस धर्म में? जैन धर्म में। 15 नंबर है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस पुस्तक से मिलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी से। किससे? राजतरंगिणी से। 16 नंबर है, सिजदा और पवोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा और पवोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने। 17 नंबर है, निम्न में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। 18 नंबर है, हर्षवर्धन के राज्य वंश कितने प्रदेश में विभाजित थे? हर्षवर्धन के राज्य वंश कितने प्रदेश में विभाजित थे? हर्षवर्धन के राज्य वंश जो थे 2 प्रदेश में विभाजित थे। कितने में? 2 में। 19 नंबर है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। तो हाथी का दांत कहाँ मिला है? हाथी का दांत जो मिला है लोथल में मिला है। कहाँ? लोथल में। पूछ देगा कितना इंच का मिला है? तो 13 इंच का। कितना इंच का? 13 इंच का। 20 नंबर है, काकतीय किस राज्य का शासक था? काकतीय किस राज्य का शासक था? काकतीय जो शासक था आंध्र प्रदेश का शासक था। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। 21 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। 22 नंबर है, भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो किस शासक के समय हुआ था हुर्न का आक्रमण? तो स्कंदगुप्त के समय। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। 13 नंबर, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। 24 नंबर है, त्रिपिटक किस पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म। किसकी? बौद्ध धर्म की। 25 नंबर है, हड़प्पा नीति डॉक्ट्री ऑफ लैप्स किसने दिया था? हड़प्पा नीति डॉक्ट्री ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो हड़प्पा नीति जो दिए थे किसने दिए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 26 नंबर है, किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में की गई? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो किसके वायसराय की हत्या किया गया था? तो लॉर्ड मेयो का। किसका? लॉर्ड मेयो। 27 नंबर है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस
वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश ने किया था देश में सबसे अधिक राज्य? तो तुगलक वंश ने। किसने? तुगलक वंश ने। 28 नंबर है, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम डैश का पतन हो गया? तैमूर लंग का आक्रमण का परिणाम डैश का पतन हो गया? तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन हो गया। किस वंश का? तुगलक वंश का। 29 नंबर, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा डैश था? राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा डैश था? कौन था? तो निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा जो था गोपाल था। कौन था? गोपाल। 30 नंबर है, चाणक्य डैश के राजनीतिक गुरु थे? चाणक्य डैश के राजनीतिक गुरु थे? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। 31 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।